दोस्तों आईपीएल 2024 के 11वें महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन के महाअंतर से हराकर इतिहास रच दिया और पॉइंट्स टेबल में तूफान मचा दिया। ऐसे में इस महामुकाबले में किस तरीके से पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, फिर पंजाब किंग्स के सामने अपने गेंदबाजों के दम पर इस महामुकाबले को जीत कर इतिहास रच दिया। पूरे महामुकाबले का टर्निंग पॉइंट और पूरा हाईलाइट हम आपको इस ब्रांड वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या इस साल पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में से कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने की दावेदार दिखाई दे रही है? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, एक से एक रोमांचक महामुकाबले के देखने को मिल रहे हैं। इसके 11 महामुकाबले समाप्त हो चुके हैं। 30 मार्च 2024 को इसका 11वां महामुकाबला लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में लखनऊ के होम ग्राउंड पर लखनऊ कप्तान निकोलस पूरन के सामने पंजाब कप्तान शिखर धवन की 11 शेरों से भरी हुई टीम थी। इन दोनों जबरदस्त टीमों के बीच में महाटक्कर होने वाली थी, तो कप्तान शिखर धवन के सामने निकोलस पूरन ने टॉस जीता और पहले शानदार बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जहां क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल बतौर ओपनर उतरे थे। पंजाब की इसकी तरफ से सैम करन आए और इसके अलावा क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल के बीच में शानदार साझेदारी हो रही थी और केएल राहुल और दोनों ने मिलकर कुल 35 रन की शानदार साझेदारी कर ली थी। जहां 15 के स्कोर पर केएल राहुल खेल रहे थे, फिर चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह आते हैं। केएल राहुल को जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट कराकर 15 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पड्डीकल आते हैं, मगर जैसे तैसे करके इन दोनों के बीच में साझेदारी पनप रही थी। स्कोर 45 पर पहुंचा था। फिर सैम करन आकर शिखर धवन के हाथों देवदत्त पड्डीकल को 9 रन के स्कोर पर कैच आउट करा देते हैं और 9 रन के स्कोर पर वह पवेलियन जाते। 45 पर 2 विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स खो देती है। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और क्विंटन डी कॉक और मार्कस स्टोइनिस के बीच में साझेदारी पनप ही पाती, जहां एक तरफ क्विंटन डी कॉक अपना बल्लेबाजी करके अपना तूफानी अंदाज दिखा रहे थे, शानदार छक्के और चौकों की बरसात कर रहे थे, मगर मार्कस स्टोइनिस 9वें ओवर तक 19 रन बनाकर खेल रहे थे, 2 शानदार छक्के लगा चुके थे। मगर इसके बाद राहुल चहर आते हैं, मार्कस स्टोइनिस को बोल्ड आउट कर देते हैं। 78 रन पर तीसरा विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स को होती है और 12 गेंदों में 19 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस पवेलियन चले जाते हैं। फिर इसके बाद कप्तान निकोलस पूरन आते हैं और दूसरी तरफ आज इस महामुकाबले में क्विंटन डी कॉक भी अपने 8 शतक पूरा कर चुके थे। इस पारी के दौरान 5 चौके 2 छक्के लगा चुके थे, 54 रन बनाकर खेल रहे थे, मगर फिर 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह आते हैं। जीतेश शर्मा के हाथों क्विंटन डी कॉक को कैच आउट कराकर 125 पर लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथा झटका देते हैं और 54 रन के स्कोर पर क्विंटन डी कॉक पवेलियन चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ शानदार निकोलस पूरन अपनी शानदार बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हैं, तो आयुष बदौनी उनका साथ देने के लिए आते हैं, मगर निकोलस पूरन भी कगिसो रबाडा के हाथों 16वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। निकोलस पूरन ने आज अपनी शानदार पारी में 21 गेंदों में 3 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 42 रन की पारी खेली थी और 140 पर 5वां विकेट निकोलस पूरन के रूप में टीम का जाता है। दूसरी तरफ आयुष बदौनी के साथ देने के लिए कुरनाल पांडे आते हैं, तो आयुष बदौनी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन का शिकार बनते हैं। जॉनी बेयरस्टो ने उनका कांच लिया था, 10 गेंदों में 8 रन बनाकर बदौनी पवेलियन चले गए, मगर आज कुरनाल पांड्या ने 22 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और 43 रन ठोक दिए। इसके साथ ही टीम ने 8 विकेट खोकर 199 रन निर्धारित 20 ओवर में बना लिए थे। 200 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य पंजाब किंग्स के लिए दिया गया, जहां पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो बतौर ओपनर उतरे थे, जबकि पारी का पहला ओवर लाकर मणिरंजन सिद्धार्थ नाम का गेंदबाज आया और शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप गई थी, जहां इस महामुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करके दोनों ने मिलकर छक्के और चौकों की बरसात कर दी थी। ऐसा प्रदर्शन देखकर तो पंजाब के कप्तान निकोलस पूरन के भी चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और उनको अपनी हार साफ नजर आ रही थी। पारी के 12वें तक ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा था और दोनों के बीच में 102 रन की शानदार साझेदारी हो गई थी, मगर 3 चौके और 3 छक्के लगाकर 42 रन बनाकर जॉनी बेयरस्टो मैदान पर जमे हुए थे। एक तरफ शिखर धवन अपने 8 शतक पूरा कर चुके थे और शानदार जॉनी बेयरस्टो 12वें ओवर में मयंक यादव के सामने बल्लेबाजी करते हैं। चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के हाथों जॉनी बेयरस्टो को मयंक यादव आउट करके पहला विकेट लेते हैं और मयंक यादव का यह उनका डेब्यू करके ही पहला विकेट रहा। 42 रन बनाकर जॉनी बेयरस्टो पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रभसिमरन सिंह को भेजा जाता है और वह कुछ कर पाते, 2 छक्के और चौका लगाकर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। लग रहा था बड़ी पारी खेलेंगे, मगर इसके बाद मयंक यादव नवीन उलक के हाथों उनको भी कैच आउट कराकर 14वें ओवर में पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 128 पर 2 विकेट पंजाब की टीम खो चुकी थी। इसके बाद जीतेश शर्मा शानदार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। दूसरी तरफ शिखर धवन अपनी तूफान मचा ही रहे थे, मगर फिर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक यादव आकर नवीन उलक के हाथों उनको भी कैच आउट करा देते हैं और 6 रन बनाकर जीतेश शर्मा पवेलियन वापस चले जाते हैं। 3 विकेट खोकर 139 रन पर पंजाब की टीम पहुंच चुकी थी। अब जीत मुश्किल
मुश्किल नजर आ रही थी। दूसरी तरफ शिखर धवन शानदार बल्लेबाजी करते हैं तो उनका साथ देने के लिए लियाम लिविंगस्टोन आते हैं, मगर फिर शिखर धवन 70वें ओवर में मोहसिन खान के हाथों क्विंटन डी कॉक को अपना कैच थमा बैठते हैं। 50 गेंदों में 70 रन बनाकर 3 छक्के और 7 चौके लगाकर शिखर धवन पवेलियन चले जाते हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स की जीत की राह मुश्किल हो गई थी। लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करते हैं, उनका साथ देने के लिए सैम करन आते हैं तो सैम करन कुछ भी नहीं कर पाते। अगली ही गेंद पर वह भी मोहसिन खान का शिकार होकर बिना कोई खाता खोले पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद शशांक सिंह आते हैं और लियाम लिविंगस्टोन ने 17 गेंदों में 28 रन बनाए थे। आखिरी ओवर में जीत के लिए 41 रन की जरूरत थी और जैसे तैसे करके 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 20 रन इस ओवर में लियाम लिविंगस्टोन बनाते हैं और शानदार 21 रन के महानतर से लखनऊ सुपर जायंट्स इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच देती है। मयंक यादव, जिनका यह डेब्यू था, तेज गेंदबाज, 3 विकेट 27 रन देकर 4 ओवर करने में सफल रह पाए, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। मयंक यादव की शानदार गेंदबाजी और लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।